दोस्तों श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं जब मुझे ये बताया जाता है कि मैम मेरा जो पार्टनर है ना वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते, वो हमसे बात करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। हम कॉल करते हैं तो वो बोल देते हैं कि हम बिज़ी है, अभी नहीं, बाद में करते हैं, फिर बाद में करता ही नहीं कॉल। या फिर हम मैसेज करते हैं तो 10 घंटे बाद उसका रिप्लाई आता है कि हाँ बोलो, या फिर हाय हेलो, इस तरह से। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही बात करना कम कर दिया है, ना तो झगड़ा करता है ना कुछ करता है, बात ही नहीं करना चाहता है। तो ये क्यों होता है और इस सिचुएशन से हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं, कैसे हम पार्टनर को और इंटरेस्टेड कर सकते हैं कि वो हमारे साथ बहुत अच्छे से बात करे। तो ये जो प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, पार्टनर आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, सही से आपकी बातों का आंसर नहीं दे रहा है, सही से आपकी मैसेज का ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए है। ज़रा ध्यान से पूरा वीडियो सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पार्टनर जो बात नहीं करते हैं तो हमारा एक फोकस रहता है कि पार्टनर से कैसे हम ज़्यादा बात करवाएं। ठीक है, यही मेन फोकस रहता है, लेकिन ये आपकी गलत फोकस है, क्योंकि आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए कि पार्टनर हमसे बात क्यों कम कर रहा है। जब भी आप क्यों पे फोकस करोगे तब आप कारण पे फोकस कर रहे हो। जब आपको कारण समझ में आ जाएगा तब बहुत आसानी से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन पहले आप अगर सॉल्यूशन की तरफ भागोगे, कारण को नज़रअंदाज कर दोगे, तो फिर आप सॉल्यूशन में बहुत जल्दी तो क्या कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने कारण पे फोकस करना होगा कि क्यों पार्टनर मेरे से बात करना कम कर दिया है, क्या वो रीज़न है। अब देखो दोस्तों, बहुत से रीजंस होता है पार्टनर बात करना कम कर देते हैं, तो उसमें से मैं आज कुछ रीजंस आपको बताऊंगी, कुछ रीजंस को लेके मैं आज डिस्कस करूंगी। आप फाइंड आउट करो इसमें से कौन सा आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लो, अप्लाई कर लो, आपका ये प्रॉब्लम झट से ख़त्म हो जाएगा। तो पहला कारण में आ जाते हैं। पहला कारण ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हो, तो बातें कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, मान लो आप दोनों की रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था तब आप दिन में 16-16 घंटे बात ही करते रहते थे, या तो फ़ोन पे, या तो मैसेज पे, या तो जब मिलते थे तब बातें करते थे। मतलब हमेशा बात कर करके अब बातें है ही नहीं कुछ, मतलब नया कुछ पूछने वाला या बोलने वाला कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहला रीज़न हो सकता है। मतलब डेली का वही हो गया, हाय, तो उधर से रिप्लाई आएगा हेलो, फिर क्या कर रहे हो, यही बस बैठा हूँ, बस ये बस वो, मतलब एकदम से नॉर्मल हो गया है, एकदम से रटे रटाए जवाब। सबको मालूम हो गया कि मैं ये पूछूंगा तो ये आंसर आएगा, ऐसे बोलूँगा तो ये बोलेगी, अभी ये कर रहा होगा। मतलब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके होते हो और इतना ज़्यादा बात कर चुके होते हो कि बात ख़त्म ही हो जाता है, बात कुछ बचता ही नहीं, तो करोगे क्या। ठीक है, ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है कि पार्टनर आपके ऊपर इरिटेट हो गया है। आप झगड़ा करते हो, आप टोंट करते हो, आप उसको ब्लेम करते हो कि आप बात नहीं करते हो, या फिर ये वो ऐसे बोल के आप उनको ब्लेम करते हो। तो कुछ भी हो सकता है, आप उल्टा बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, जिससे उनके मन में एक नेगेटिव असर पड़ा है, जिस वजह से वो आपसे इरिटेटेड है। ठीक है, पहला बात है वो बोर हो गया है, कुछ बचा ही नहीं बात करने का। दूसरा है वो इरिटेट हो गया है, उसको बात करने में अब मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कारण। 3 नंबर कारण क्या हो सकता है? 3 नंबर कारण है दोस्तों, आप ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, सुनते कम हो। अगर आपका ये आदत है, खुद में पहले आप फाइंड आउट करो। ठीक है, देखो हमारी उंगली जो है ना, जब हम दूसरे की तरफ करते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा किया, तब हमेशा देखना बाकी की 3 उंगली आपकी तरफ होते हैं। ठीक है, तो हम अगर दूसरे के ऊपर उंगली कर रहे हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ है। तो सामने वाले की जो गुण है या दोष है, उसको देखने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने ऊपर भी थोड़ा छानबीन कर ले। ठीक है, तो ये थर्ड कारण ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बात करने की आदत है। आप अपने ही बात बोले जाते हो, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। ठीक है, और वो कुछ बोलने भी चाहते हैं, आप
उसकी बात को कट करते हो और आप बोलते हो पहले आप मेरी बात सुन लो फिर मैं आपकी बात सुनूं। ऐसे करके आप उसको बोलने का मौका ही नहीं देते हो और करते करते फिर कॉल रखने का टाइम हो जाता है या फिर मैसेज रखने का या फिर चैटिंग में बाय बोलने का टाइम हो जाता है। तो कन्वर्सेशन एंड हो जाता है, लेकिन वो सामने वाला जो है ना वो कुछ बोलने का उसको मौका ही नहीं मिलता, वो अपने मन की बात शेयर ही नहीं कर पाता आपके साथ। तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। इस वजह से वो इरिटेट हो गई, दुखी हो गई, नाराज़ हो गई कि यार सामने वाला मेरी बात तक नहीं सुनते हैं, मेरी बात को फील नहीं करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। और क्या रीज़न हो सकता है? 3 नंबर पॉइंट में बता दिया। चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। चौथा जो पॉइंट है ये हो सकता है आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा के रखे हो। अगर आप इस तरह से भी सामने वाले के साथ ट्रीट करोगे जैसे कि वो भगवान हो गया है, तो वो समझेंगे आपका कोई वैल्यू है ही नहीं, आप एक वैल्यूलेस पर्सन हो। और अगर वो ऐसा सोचते हैं कि आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप एक वैल्यूलेस पर्सन हो, तो वो आपसे बात क्यों करेंगे? हर कोई एक वैल्यूएबल पर्सन के साथ बात करना चाहते हैं। कोई भी कोई वैल्यूलेस पर्सन के साथ बात करके अपना टाइम जो है ना वेस्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो खुद को आपको वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। अभी मैं आपको सारे सॉल्यूशंस बता देती हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं 4 रीज़न बताई ना, इसमें से आप फाइंड आउट करो कि कौन सा रीज़न मेरे में है, ठीक है, और क्या वो प्रॉब्लम है जिस वजह से सामने वाला मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। जैसे आपको कारण मिल गया तो सॉल्यूशन देखो दोस्तों, आप कुछ हद तक खुद भी इसका सॉल्यूशन खुद भी कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो मैं बता देती हूँ। पहला जो कारण था कि बहुत सारी बात आप कर चुके हो, बात कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ दिन बिल्कुल ही गैप कर दो, बिल्कुल ही गैप। हाय हेलो, हाँ ठीक हूँ। दिन में पूरा 24 घंटे में 5 से 7 मिनट बात करो, बाकी टाइम गैप कर दो। ऐसा 1 हफ्ता होने के बाद आप दोनों में बहुत से बातें हो जाएगा करने के लिए कि उस दिन मैं ये किया था, उस दिन मैं घूमने गया था, फलाना ड्रेस खरीदा, ये किया वो किया, बहुत सारी बातें हो जाएगा। फिर आप उस बातों को एकदम से ख़त्म मत कर देना। आप धीरे धीरे रेशियो बढ़ा सकते हो। दिन में 24 घंटे में 5 मिनट की जगह 24 घंटे में 10 मिनट बात कर सकते हो। इस तरह से कर करके आप उसका प्यास बढ़ाओ, बात करने का इंटरेस्ट बढ़ाओ। अगर आप सारी बातें कर ही दोगे तो क्या बचेगा? बचेगा ही नहीं। जब वो बात करेगा क्या, ठीक है। ये आपकी पहली सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है क्या, आप अगर बहुत ज़्यादा उसको जो है ना इरिटेट करते हो, टोंट करते हो, गुस्सा करते हो, झगड़ा करते हो, तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर कोई आपके साथ इस तरह से बात करते हैं तो आप खुद भी उसके साथ बात करना नहीं चाहोगे। सेम वे में अगर आप उसके साथ बैड ट्रीट करोगे तो आपको गुड ट्रीट नहीं मिलेगा। अगर आप उसके साथ टोंट करोगे, गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, तो वो भी आपके साथ बात करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। 3rd नंबर पॉइंट क्या था कि आप बहुत ज़्यादा अपने ही बातें करते जाते हो, सामने वाले के सुनते ही नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से भी करोगे तो सामने वाला कैसे आपके साथ दिल की बात करेंगे? उसको तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको भी थोड़ा बोलने का मौका देना चाहिए। और मैं आपको हमेशा से एक चीज़ सिखाती हूँ कि आप बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाले बनिए। अगर आप ज़्यादा सुनने वाले बनोगे और कम बोलने वाले बनते हो तो हर कोई आपको पसंद करेगा और आपके पार्टनर तो आपके ऊपर जान निछावर करेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि एक पर्सन ऐसा है जिसके सामने मैं अपनी सारी दिल की बातें जो है ना बेझिझक कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छा लगेगा और इससे आप दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छा होगा। सामने वाला आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे। लेकिन बस आपकी ही बात आप बोलते जाओगे तो सामने वाला एक टाइम बाद इरिटेट होता है और उसको लगता है इसके साथ बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं, टाइम वेस्ट, क्योंकि ये अपनी ही बातें करेंगे, मैं तो कुछ बातें सुनेंगी भी नहीं, मेरी तो कोई फीलिंग से समझेगी भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वो बात करना छोड़ देते हैं। तो आपको अब ये करना है, उसकी बात भी सुनना है, उसकी बातों का भी वैल्यू देना है, उसकी बातों को भी इम्पोर्टेंट तरीके से लेना है, उसकी बातों की इम्पोर्टेंस जो है ना देना है। इस तरह से आप करो कुछ दिन, देखो ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। 4 नंबर पॉइंट क्या था, बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखे हो। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, वो आपको वैल्यूएबल पर्सन नहीं समझते हैं। तो आप दोनों का जो रिश्ता है, दोनों के रिश्ते में सेम पोजीशन होना चाहिए, ठीक है।
अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देते हो तो ऑटोमेटिकली आप डाउन हो जाओगे, ठीक है। और जैसे तराजू होते हैं ना, दोनों तरफ सेम वज़न डालना चाहिए तो ही बैलेंस बना रहेगा। वैसे रिलेशनशिप में जो रिस्पेक्ट की बैलेंस है, जो प्यार की बैलेंस है, जो तवज्जो देने का बैलेंस है, कुछ भी हो वो सेम सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर देते हो, आप 90-10 ऐसे रेशियो में लाते हो, मतलब उसको 90% आप इतना वैल्यू दे देते हो कि वो आपको 10% भी देना सही नहीं समझते, ठीक है। इस तरह से आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। तो ये चीज़ आप सही करो, बाकी का जो सॉल्यूशंस बताई सारी चीज़ें आप सही करो, उसको अच्छे से अप्लाई करो। देखना ये जो प्रॉब्लम है, पार्टनर बात नहीं करना चाहते हैं, वो झक मार के आपके साथ बात करने के लिए आएंगे, मतलब बात करने के लिए वो तरसेंगे, ठीक है। तो ज़रूर इसका आप अप्लाई करना, फिर आपको मैजिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर दो और आप ज़रूर मुझे कमेंट करो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कौन सा वाला पॉइंट से प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर का आईडी दिख रहा है आपको, या फिर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है जहाँ से आप पेड कॉलिंग बुक करके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर ऐसे वीडियोज़ रेगुलरली चाहते हो तो श्री पानाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना ना भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।